नंबर 2, जादू टोना नहीं होगा। और अभी एक फायदा और है, 2 तो हो गया। नंबर 1, 2, नंबर 3, आइए मैं दिखाता हूं जो हदीस में उलमा बैठे हुए हैं। सूर्य बकरा, ये देख लीजिए हमारी तरफ, सूर्य बकरा और सूर्य आल इमरान, मान लीजिए ये नहीं है लेकिन मान लीजिए मिसाल है, सूर्य बकरा और सूर्य आल इमरान, वो अब्र देखे हैं ना, अब जहां जिसमें पानी उड़ते हुए जा रहा है उसकी मिलान ये आती है गमामातान गयायातान, ये अल्फाज हदीस मुस्लिम की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सूर्य बकरा सूर्य आल इमरान ये 2 तरफ ऐसे उड़ती हुई आएंगी, किसकी तरह, वो बादल की तरह या चिड़ियों की वो टोलियों की तरह, साइबान की तरह। ये सूर्य बकरा सूर्य आल इमरान, और ये दोनों उड़ते हुए आकर के अल्लाह से बात करेगी। बात के अल्फाज नहीं है बल्कि झगड़े के अल्फाज है। वह तखासमा अन अस्हाबिहिमा, और तखासम के माने होता है झगड़ा करना, बात करना नहीं, झगड़ा करना। वो झगड़ा करेगी सूर्य बकरा और सूर्य आल इमरान, किससे, अल्लाह से। ये अल्लाह, ये तेरा बंदा मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह तो उससे माफ कर। ये सूर्य बकरा सूर्य आल इमरान की फजीलत, ठीक है। अब आए, अब जो मैं हदीस बयान करने जा रहा हूं उसमें 4 फायदे हैं। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु, यही 2 काम है, यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु। अब 4 फायदे क्या हैं, इल्ला नज़लत अलैहिम सकीना व गशियतहुम रहमा व हफ़्फ़तहुम मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन हदीस मुस्लिम की है। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद चंद बातें और करूंगा इंशाअल्लाह। अगले खतीब आएंगे, फिर कभी मौका मिला तो मुझे खुतबा में बुला लीजिएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, फिर बात बनेगी। अब ये है कि अगर कोई कुरान पढ़ता, मस्जिद चला गया, घर में बैठे हुए यतलूना किताब अल्लाह के घर में चला गया नमाज से 10 मिनट पहले और जाकर के कुरान पढ़ रहा, यतलूना किताब अल्लाह, खुद वो कुरान पढ़ रहा, व यतदारसूनहु, या वो सीख रहा या कोई सिखा रहा। भाई ये क्या होगा, इसका माना थोड़ा बोल दीजिए, क्या माना है, सीख रहा है या सिखा रहा, 2 बातें, या खुद पढ़ रहा है या सीख रहा है या सिखा रहा है, इसको दर्स बोलते हैं। 4 फायदे, इल्ला नज़लत अलैहिम सकीना, सुकून नाजिल होती है उसको, सुकून, व गशियतहुम रहमा, अल्लाह की रहमतें ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते घेर लेते हैं। यहाँ बैठ कर अगर कुरान पढ़ता है तो चारों तरफ फरिश्ता उसे घेर लेता है, अदबन, ये कुरान पढ़ रहा। ये बात किसकी है? पहली बात यह है कि क्या आप मान पाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मानते हैं कि ये नबी की बात है? पहले ये इकरार कीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ मान रहे हैं कि नबी की बात है? मान रहे हैं, मान रहे हैं, तो ठीक है, तब तो अच्छा लगेगा। और ना बोलते जाऊँ आपको लगे कि किस्सा कहानी है तो फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है, सुकून, अल्लाह की रहमत, फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। और यहाँ बैठ के कुरान पढ़ते हैं। अब तीसरा चौथा जो फायदा है, अल्लाह उसका जिक्र आसमान में करता है, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं, कह रहा है अल्लाह, ए मेरे फरिश्ते देख, मेरा बंदा फला मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह वहां जिक्र करता है, उसका खैर जिक्र खैर करता है। तो कुरान के बहुत से फायदे हैं कुरान पढ़ने का और कुरान सीखने का। क़यामत के दिन के बारे में एक हदीस पढ़ दूं, उसके बाद फिर दूसरी तीसरी बात करूंगा इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन एक हदीस है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है, और ये हदीस मुस्नद अहमद में है। ये हदीस मुस्नद अहमद, रावी हजरत अबू हुरैरा। क़यामत के दिन कुरान एक आदमी की शक्ल में आएगा। कुरान युजीहुल कुरान यौमल क़ियामत बिरजुलिन शाहिन, सुनिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क़यामत के दिन कुरान एक आदमी की शक्ल में आएगा, आदमी की शक्ल में आएगा। तो कुरान ये आदमी बन गया, तो जो पढ़ा वो पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। तो ये कुरान उस आदमी से कहेगा हल तारीफुनी, ये कुरान कहेगा क़यामत में, समझा रहा हूँ, क़यामत में कुरान आदमी की शक्ल में आएगा और जो दुनिया में पढ़ा उससे पूछेगा, कहेगा कुरान हल तारीफुनी, ए बंदा तुम मुझे पहचान रहे हो? तो बंदा कहेगा यार वो तो मैं कैसे पहचानेगा, आदमी बनकर के कुरान आ गया। और बात करेगा क़यामत के दिन। हदीस सही है, इमाम अलबानी ने हदीस सही कहा, मुस्नद अहमद में है और हाकिम में भी है, अबू हुरैरा भी है। इमाम अलबानी ने हदीस सही कहा
तर्जुमा इसका यही है कि कुरान क़यामत के दिन आदमी की शक्ल में आएगा और पढ़ने वालों से पूछेगा हल तारीफ है, तुम मुझे पहचान रहे हो? तो बंदा तो पहचानेगा नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला से कुरान बात करेगा, शफात करेगा और उसके माँ बाप को वो ताज पहनाए जाएंगे जो जिसकी कीमत दुनिया बेच के भी नहीं हो सकती है। हदीस सही है। तो ये कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाना। अब अगर कोई कुरान पढ़ता है या कुरान पढ़ाता है उसकी नेकी जानते हैं? हदीस बुखारी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये जमीन में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। नबी कह रहे हैं जो कुरान पढ़ता है वो बेहतर, जो पढ़ाता है वो बेहतर। कुरान जो पढ़ता है उसका जिक्र अल्लाह ताला आसमान में करता है। तो बहरहाल ये कुरान के ताल्लुक से चंद बातें थी। अब नमाज के ताल्लुक से चंद बातें हम कर लेते हैं। बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो कुछ उनके लिए तंबीह है। नंबर एक, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, आप देखे होंगे मुंह बंद करके, लेकिन सब सो रहे नहीं सर। चलिए, तो बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी गलती, चंद गलती मैं आपके सामने गिना दूं और उसकी नमाज नहीं होगी। अगर ये गलती हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो क्या है? गलती नंबर 1, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो होंठ नहीं हिलाते। सुनिए, आप उलमाए किराम, आप ही जिम्मेदार हैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ खतीब कौन आएगा? साल में एक बार आएगा, बाकी तो जिम्मेदारी आप ही पर है ना। हर जगह जाकर के छोटी छोटी बातों में आपको ये खुतबा वगैरह में बोलना है, ये बहुत बड़ी गलती है तो देखने में छोटी, लेकिन नमाज की बात हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो जब आप नमाज शुरू करें तो नमाज में बहुत सारे लोग होंठ नहीं हिलाते हैं, मुंह बंद करके दुआ पढ़ते हैं, उसकी नमाज नहीं होगी। बात समझ पा रही? दुआ पढ़े दिल में लेकिन होंठ हिलाना होगा, ठीक है? दुआ दिल में लेकिन होंठ हिलाना होगा। दुआ हो, कुरान हो, सीधी नमाज में, सीधी नमाज में अगर दुआ पढ़ रहे हैं और होंठ नहीं हिलाते तो बेगैर होंठ हिलाए उसकी नमाज नहीं होगी, जो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर होंठ हिलाए बेगैर अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो वो कुरान पढ़ना उसमें नेकी नहीं मिलेगी। एक बात याद रख लीजिए, कुरान मन में पढ़ रहे हैं, ये कुरान पढ़ना हो, इबादत हो गई। लेकिन अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो ये आपके मुताले के लिए, नेकी के लिए नहीं। तो इबादत होंठ हिला के करनी, शायद ये बात नहीं हो या पुरानी, मुझे नहीं मालूम है किसके लिए नहीं है और किसके लिए पुरानी है, लेकिन उलमा किराम तो पुरानी है, उसके लिए हो सकता है आपके लिए पुरानी बात हो। तो जब आप नमाज में हो तो होंठ हिलाएं। एक बात यहाँ गलती। गलती नंबर 2 नमाज में, गलती नंबर 2, बहुत सारे लोग इमाम से पहले रुकू सजदा कर लेते हैं, इमाम से पहले रुकू सजदा कर लेते हैं। अगर वो आमदन जानबूझ के करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये हदीस मुस्लिम की है। इस हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल एक दिन हमें नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ा के इमाम साहब पीछे मुड़ के बैठते हैं, तो नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल पीछे मुड़ के बैठे और अल्लाह के रसूल ने चंद बातें कही। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नी इमामुकुम, मैं तुम्हारा इमाम हूं, फला तस्बिकूनी बिर्रुकू'i वला बिलिंसिराफि वला बिलक़ियाम वला बिलिंसिराफि, मैं तुम्हारा इमाम हूं तो इमाम से पहले रुकू ना करो, इमाम से पहले क़याम ना करो और इमाम से पहले सलाम भी ना फिरो। ठीक है? अगर इमाम से पहले कोई रुकू कर ले आमदन जानबूझ करके, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। नंबर 2। नंबर 3 जो नमाज में गलती होती है वो ये है कि बहुत सारे लोग सजदे में जब जाते हैं तो नाक उठा के रख लेते हैं। सही है गलत? नाक जमीन पे नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग देखेंगे वो पैर को उठाते रहते हैं, इधर से सजदे में पैर को उठाते रहते हैं, ये गलती है। और हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, सबा के माने 7 और आज़म के माने हड्डियां। उमिरतु के माने मुझे हुक्म दिया गया। नबी कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सजदा 7 हड्डियों पर कर, 7 हड्डियों में अलल जबह, ये पेशानी, व अशारा बियदिही, ये इलल उनुफ, इलल है कि इलाही है,
تو یہ جبہ کے معنی ہوتے ہیں پیشانی. جب آپ سجدے میں جائیں تو پیشانی اور اس کے ساتھ یہ ناک، یہ دونوں زمین پہ لگنا ضروری ہے. پیشانی اور ناک. اگر پیشانی لگا رہے ناک اٹھا رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. صحیح ہے کہ پیشانی اور ناک، والیدین دو ہاتھ، ورکبتین دو گھٹنے، واطراف القدمین دو پیر کی انگلیاں، یہ زمین پہ سجدے کے وقت لگا کے رکھنا ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اس کا حکم دیا گیا. تو نماز کی غلطی میں 3 غلطی میں نے بولا. ایک ہے کہ امام سے پہلے نہ جائیں، نماز نہیں ہوگی. ہونٹ ہلا کر دعا پڑھیں، نہیں تو نماز نہیں ہوگی. 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، نہیں تو اس کا سجدہ اور اچھا نہیں مانا جائے گا. نماز میں بہت سارے لوگ چوری کرتے ہیں. صحیح ہے، چور کا ہی الفاظ ہے، چوری کا الفاظ ہے نماز، چوری کا. اب سننے میں آپ کو کیسا لگے گا کہ نماز میں کیسی چوری؟ یہ بات تو صحابی تو پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیف نسلک بالصلاۃ، نماز میں کیسی چوری ہوتی ہے؟ بہرحال بہت سارے لوگ نماز چوری کر لیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسی چوری ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو لوگ سجدہ رکوع کو اطمینان سے نہیں کرتے ہیں. ایسے گیا نا، یہ غلط ہے. نماز نہیں ہوگی آپ کی، خما کا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے. مت پڑھیے نماز، مت پڑھیے ایسی نماز، مت پڑھیے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. حدیث آ رہی ہے، حدیث موجود ہے. رکوع کا یہ کیفیت ہے، یہ دیکھ لیجیے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیٹھ برابر ہونی چاہیے، پیٹھ برابر. اگر آپ پانی کا پیالہ بھی رکھ دیں تو وہ پیالہ نہیں گرنا چاہیے. سر پیٹھ ایک دم اور کمر برابر ہونی چاہیے. رکوع کی کیفیت ہے. بہت سارے لوگ ایسے رکوع کر لیا. اگر بیمار ہے تو ٹھیک ہے، اگر اچھا آدمی ایسے رکوع کیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے کر لیا. اگر بیمار ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح آدمی ہے ایسا رکوع کرتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ یہ نماز کی چوری، یہ رکوع چوری کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا ہے. ارے سبحان رب، سجدے میں کتنی بار سبحان رب العظیم کہتے ہیں؟ کتنی بار؟ آپ لوگ کو نہیں ہے، آپ لوگوں سے پوچھنے کا مطلب ان لوگوں سے پوچھنا مقصد ہے. یہ میرا مقصد ہے، برا نہیں مانیے گا کہ ہم لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. نہیں، کتنی بار، کتنے جلدی پڑھیے گا؟ سبحان ربی العظیم کتنے؟ نماز نہیں ہوگی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 2، سبحان ربی الاعلی 3. سجدے میں یہ دعا نہیں ہے، اور بھی 3-4 دعا بہت دعا. لیکن چلو یہ آسان ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس سے زیادہ اور کیا بولیں گے؟ اس سے تیز نہیں بول سکتے. تھوڑا ٹھہر کے بولیے، سکون سے بولیے، تو پھر آپ کی نماز ہوگی. اگر کوئی رکوع سجدہ اطمینان سے نہیں کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رکوع سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا گویا کہ اس نے رکوع چرا لیا، سجدہ چرا لیا. اچھا کوئی اگر چرا لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ چور اچھا ہے کیا؟ تو نماز میں چوری ہو گئی، گویا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، چوری ہوگی، صحیح نہیں ہے. نمبر 1. تو اسی طرح آپ نماز میں چوری نہ کریں، نماز اطمینان سکون سے پڑھے تو نماز قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. نمبر 1. نماز میں آپ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ بولیے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں گھسے تو کیا بولے اللہ سے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، کیا بولے اللہ سے؟ اللہ سے کیا بولے؟ بولیے، کوئی بھی بول دیجئے. 500 روپے انعام میرے پاس. بولیے. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں، مت بولیے. آپ پڑھے لکھے ہیں لگ رہا، آپ مت بولیے. یہاں سے بول دیجئے 500 روپے انعام. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ تو آپ پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا کیا بولے اللہ سے؟ اب میرا پیسہ لیکن بچ گیا، میرا 500 بچ گیا. اب میں صحیح سے بول دیتا ہوں. بندہ جب جنت مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دایاں پر دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم، اے اللہ، اے اللہ، اللہ، اے اللہ، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب
رحمت کا، تو اپنی رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول۔ مسجد میں داخل ہو گئے، اس کے بعد بولیے 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 اللہم باعث بینی، کیا بولے اللہ سے؟ اللہم افتح لی، اللہ، پھر اللہم باعث بینی، اللہ، کیا معنی ہوا اللہم باعث بینی؟ نہیں مانا، یہی تو دقت ہے۔ ہم لوگ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں۔ 20 سال سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پتہ ہی نہیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، نہیں تو قیامت کے دن پاس نہیں ہو سکے گا، ایک دم سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، قیامت کے دن پاس ہو جائیے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 پڑھ لیجئے گا۔ قیامت کے دن ججمنٹ کا دن ہوگا، رب ہوں گے، نبی ہوں گے، اور نبی اپنے امت کی شکایت کریں گے، لکھا ہوا یہاں وقال الرسول، ہے کہ نہیں شیخ؟ وقال الرسول یا رب، یہ قیامت کے دن کا بات ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ قیامت کے دن نبی کہیں گے اللہ سے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم دنیا میں قرآن چھوڑ رکھے تھے۔ قرآن پڑھنا ہے آپ